Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel, and today we are going to do our day 21, that is 21st program of this 100-day coding challenge in Python. So हम 20 प्रोग्राम्स कर चुके हैं, आज 21वां प्रोग्राम हम करने वाले हैं और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आपको सम ऑफ सीरीज़ निकालना होता है. सो हम ऐसे कुछ प्रोग्राम्स करेंगे जहाँ पर हम सम ऑफ सीरीज़ निकालेंगे ताकि आपको इसका लॉजिक क्लियर हो जाए और फिर आप किसी भी तरह की सीरीज़ का सम निकाल सको जो भी आपसे पूछी जाए. सो एक बहुत सिंपल सी सीरीज़ तो होती है कि 1+2+3 करना है ना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स. तो पहले मैं आपको वो बताऊंगी और फिर हम बनाएंगे ये वाली सीरीज़ जिसमें हम करेंगे 1+1/2 +1/3 +1/4 सो ऑन अप टू 1/n, जहाँ पे यूज़र से हम n पूछने वाले हैं. तो हम यूज़र से पूछेंगे कि बताइए n की वैल्यू क्या है और जो भी n की वैल्यू होगी अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड द सम एंड शो इट. ठीक है, तो चलो लॉजिक देखते हैं कि क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस. तो अगर मान लेते हैं कि यूज़र ने हमको n दिया है 6, राइट. सो पहले एक सिंपल सवाल ये उठता है कि अगर मुझे 1+2+3+4+5+6 करना हो, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालना हो, तो फॉर्मूला भी होता है आपके पास. आई नो आप में से जो मैथ्स एंथुजियास्ट हैं वो बोलेंगे मैम इसका तो फॉर्मूला है n × n+1/2, डायरेक्ट आ जाएगा. डेफिनेटली आप वैसे भी कर सकते हो, बट अगर आप इसको लूप से करना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि भाई सम हमारा इनिशियली 0 है एंड देन वी नीड अ लूप जो 1 2 3 4 5 6 के लिए चले. So I can have for a in range, for a in range 1,7, for a in range 1,7 से जो लूप है वो 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए चलेगा. और इस बीच आपको क्या करना है, उसको ऐड करा देना है सम में. तो होगा क्या कि जब सम पहले 0 होगा, जब ये 1 है तो 0+1 s की न्यू वैल्यू को 1 बना देगा. जब 2 होगा तो 1+2 आपको 3 दे देगा. अब s देखो हर बार चेंज होता जा रहा है, इस चीज़ को एक्यूमुलेशन कहते हैं कि हम पिछले रिजल्ट के अंदर ही नए रिजल्ट को ऐड करते जा रहे हैं. ठीक है, सो 1+2 = 3, फिर 3+3 आपके पास 6 हो गया, 6+4 आपके पास 10 हो गया, 10+5 15 हो गया, 15+6 21 हो गया. सो वी कीप एडिंग द वैल्यूज लाइक दिस और फाइनली आपके पास जो s है उसको आप प्रिंट करा सकते हो. सो 21 आपका आंसर प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, सो समझ आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप हम s को चेंज कर रहे हैं. दैट इज द मेन थिंग. इफ यू रिमेंबर तो हमने फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर में भी यही किया था, लेकिन उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, है ना. सो दैट इज एक्यूमुलेशन. बस हमें जो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है वो 1+2 नहीं है, वो है 1/1, 1/2 +1/3 +1/4 सो ऑन अप टू 1/n. तो मुझे 1+2+3+4 नहीं करना, मुझे ये चीज़ करनी है. अब ये करने के लिए बहुत सिंपल है, s अभी भी 0 आप ले सकते हो, लूप अभी भी आपका 1 से लेके n तक ही चल रहा है, तो आप 1,n+1 लिखोगे, क्योंकि अगर n आपका 6 है तो 1,n लिखने से वो सिर्फ 5 तक चलेगा. We want that it should go till 6. So for a in range 1,n+1, so we'll take it like this. s में a को ऐड कर देंगे तो s में a ऐड होता जाएगा. सो आपके पास पहले 1 ऐड होगा, 2 ऐड होगा, सो यू विल गेट द सम. बट यहाँ पे अब a नहीं है, ये तो नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो बस छोटा सा चेंज करना है कि a की जगह 1/a कर देना है. That's it, we got the solution. तो इंस्टेड ऑफ एडिंग a आप 1/a ऐड करोगे, तो पहली बार जब a 1 होगा तो s में 1 ऐड हो जाएगा. जब आपके पास 2 होगा तो 1/2 ऐड हो जाएगा, फिर 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, जो भी हमने n लिया है. ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी तरह की सीरीज़ का सम कर सकते हो. आपको बस रिलेशन फाइंड आउट करना है कि कैसे आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि आपका 1 से n तक आपको कैसे जाना है और वो लूप में से आप कौन सी वैल्यू को उठाओगे काम करने के लिए. सो लेट्स कोड फॉर दिस. अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं. सो प्रोग्राम आपकी मर्जी है, आप पाइचार्म में बनाओ, आईडीएलई में बनाओ, इट्स टोटली अप टू यू, वेर एवर यू वॉन्ट टू मेक इट. सो इफ़ आई वॉन्ट टू मेक इट इन आईडीएलई तो मैं यहाँ से जाती हूँ, न्यू फाइल पे क्लिक करती हूँ,
मुझे यूज़र से पूछना है कि भाई एक नंबर बता दो, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने उसको पूछा इनपुट एंटर एन हमने पूछ लिया, सम इनिशियली हमने 0 ले लिया, लूप ले लिया फॉर ए इन रेंज 1, n+1। सो मेक श्योर कि आप n+1 लिखो, नहीं तो आपका लास्ट नंबर नहीं आएगा। पहले मैं आपको सिर्फ a को ऐड करके दिखा देती हूँ क्या आ रहा है, और उसके बाद हम 1/a करेंगे। तो सम इज़ s ले लिया मैंने, इसको हमने सेव कर दिया सम सीरीज़ के नाम से, और इसको मैंने किया रन। नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस, इसने पूछा एंटर नंबर, सो सम इज़ 15, ठीक है। सो ये तो सही आ रहा है। अब आप इसमें 1/1, 1/2 चाहते हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे जाके 1/a करना है, रेस्ट कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसको रन कीजिए। जब आप इसको रन करेंगे और आप 5 एंटर करेंगे, सो दिस इज़ 2.28333333 आ रहा है। आप चाहते हो कि भाई इतने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस ना आए, तो हम यहाँ पे राउंड s,2 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू शो ओनली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको जब हम रन करते हैं तो वो आपको सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही शो करेगा। सो 2.28 आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ इट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि सीरीज़ को ना शो भी करो ताकि दिखे कि 1+2 ऐसे दिखे। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप प्रिंट करा सकते हो। कैसे प्रिंट कर सकते हो, आपको क्या करना है, 1 तो एज इट इज़ प्रिंट करना है, फिर आपको अपॉन प्रिंट करना है, उसके साथ कंकैटिनेट करना है ए को। पर कंकैटिनेट हम सीधे ए को नहीं कर सकते क्योंकि ए इंटीजर है, ठीक है। तो मैंने उसको str में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने दे दिया end इज इक्वल टू स्पेस समथिंग लाइक दिस। और अगर मैं इसको अभी रन करूँ और मैं यहाँ 6 एंटर करती हूँ, तो देखो ऐसा कुछ आ रहा है, 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6, लेकिन एक प्लस आखिर में भी आ रहा है, और वो आखिर वाला प्लस मुझे नहीं चाहिए। सो आई कैन डू वन थिंग कि मैं यहाँ पे दे दूँ प्लस ऐसे, यहाँ पे कंकैटिनेट करने की जगह, और हर बार प्लस कंकैटिनेट नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर आप चेक कर लोगे कि अगर तो a इज़ लेस देन n, अगर a n से छोटा है तब तो आपको एंड में क्या दिखाना है, प्लस। और अगर n से छोटा नहीं है, मतलब बराबर हो गया, तो वो आखिरी वैल्यू है, उसके पीछे हम प्लस नहीं दिखाएंगे। सो दैट्स इट। अब हम इसको रन करते हैं। नाउ इफ़ आई एंटर 7, so it will show 1/1 + 1/2 + 1/3 and so on up to 1/7, और सम आ गया 2.59। सो इससे आपका आउटपुट भी थोड़ा ज़्यादा सुंदर बन गया, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या करने को कहा गया है। वैसे क्वेश्चन में प्रिंट करने के लिए कम ही कहते हैं, दे मेजरली आस्क फॉर द सम। तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, आफ्टर ऑल भाई AL कोडर हो, है ना, तो क्वालिटी तो अलग दिखनी चाहिए प्रोग्राम में। So that's how your series is also printed, as well as we have calculated the sum। तो इस तरीके से आप n पूछ सकते हो, आप चाहो तो सीरीज को प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। नहीं कराओगे तो भी ठीक है, बिकॉज मकसद तो सम निकालना है, और सम तो सिर्फ इस लाइन से निकल रहा है, लूप के अंदर जस्ट दिस लाइन, और वो आपका सम प्रिंट कर देगा। सो दैट इज़ हाउ वी कैन फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज। तो आप इसको खुद से ट्राई करके देखो, एक्सपेरिमेंट विद इट, एंड मुझे बताओ कि चला या नहीं चला, आउटपुट सही आया या नहीं। अगर सही आया तो कमेंट्स में लिखो डे 21 कंप्लीटेड मैम, वी हैव डन दिस। अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, या कमेंट्स में भी लिख सकते हो, और यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। और आपको क्या करना है, आपको ये जो प्रोग्राम है बनाना है, इसका ऐसे प्रोग्राम का कोड और आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेके इंस्टा स्टोरी पे मुझे टैग करना है। जो भी स्टूडेंट्स 1 से लेके 100 तक सारे प्रोग्राम्स बना के मुझे गिटहब पर या इंस्टा पर टैग करेंगे, वेर आई कैन सी कि हाँ ये आपके 100 प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे मैं देख सकती हूँ। So you will be getting a special prize from the channel on the completion of 100 days. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.